नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। हल्द्वानी से बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर क्या है, सुजाता से जानते हैं। शुक्रिया अनामिका। और बड़ी खबर आपको बता दें कि हल्द्वानी में जो अतिक्रमणकारी हैं वो लगातार विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो जमीन नहीं छोड़ेंगे। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंच गया है। उनसे मुलाकात करने के लिए 10 नेताओं का ये प्रतिनिधिमंडल है समाजवादी पार्टी का, जो यहाँ पर लोगों से मिलने पहुंचा है। आपको बता दें कि ये दरअसल हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो रेलवे की जमीन है उस पर ये अवैध कब्जा किया गया है, अवैध तरीके से कॉलोनी बसाई गई है और इसीलिए अब इस जमीन को रेलवे को वापस करना होगा। लेकिन जो परिवार यहाँ पर रहते हैं वो इस जिद पर अड़े हैं कि वो अपनी जमीन खाली नहीं करेंगे। और लगातार बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जमीन खाली नहीं करने पर अड़े हैं वहां के लोग। कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग जमीन खाली करने को तैयार नहीं हैं। हल्द्वानी में अड़ गए हैं अतिक्रमणकारी और अब वो कह रहे हैं कि फैसला किसी का भी हो, हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जो पूरे नक्शे भी लेकर के मौजूद हैं और कागज पत्र भी लेकर के मौजूद हैं कि ये जमीन उन्हीं की है। बात करते हैं अयूब जी से। अयूब जी, आपके पास ये जो पेपर है, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये इंजीनियर साहब का बयान है। इंजीनियर जो रेलवे का बयान दिया था उन्होंने कोर्ट में, एक मुकदमे में बयान दिया था। तो ये जो है 24/2/99 का बयान है ये। इस वक्त हमारी सहयोगी मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो उसी कॉलोनी में मौजूद है जहां पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मीनाक्षी, देखिए अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है लेकिन लोग अड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं तस्वीरों में। सपा का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ पर वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ सपा के सांसद एस टी हसन साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, अभी पहले हम बात समझ लें सबकी। ये बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी होने जा रही है और पूरा हिंदुस्तान इन लोगों के साथ खड़ा है। जिस तरह से ऑर्डर हो रहे हैं, 100 बरस से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सारी सरकारी फैसिलिटीज इनके पास है। उसके बाद डिमोलिशन के ऑर्डर हैं। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम बात कर लें उसके बाद जी जी। तो आपने सुना, सपा सांसद जो है एस टी हसन, वो साफ तौर पर यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से त्रासदी की जा रही है, 5000 परिवार जो है उन्हें बेघर करने की ये कवायद है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोगों से मुलाकात करके जान रहे हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। और साफ तौर पर सपा सांसद एस टी हसन ये कहते हुए नजर आए हैं कि यहाँ से ना तो परिवार विस्थापित किए जाएंगे और ना ही लोग यहाँ से जाने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके साथ बरेली के विधायक भी और भी कई लोग मौजूद हैं जो इस डेलीगेशन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 4365। ठीक है, मैंने आपसे तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश पर सियासत क्यों हो रही है और कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगा, सबकी नजर उस पर भी होगी। सुमित हृदय, कांग्रेस नेता, इस वक्त ज्यादा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। सुमित जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि हल्द्वानी क्षेत्र रहा है, आपका भी क्षेत्र है, आपका भी, आपकी माँ, आपके परिवार का जुड़ाव यहाँ से रहा है। जी जी जी, मैं विधायक भी हूँ, मैं आपको बता दूं जी जी हल्द्वानी से। हाँ जी। और देखिए, वाकई में मानवीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सबसे पहले तो राज्य सरकार को हमें कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। सम्मानित उच्च न्यायालय में जब जनहित याचिका दायर हुई, पहले दिन से मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से और लगातार सरकार में जो नुमाइंदगी कर रहे उन लोगों से संपर्क साधा और मैंने उनसे गुजारिश करी थी कि आप जो एक संयुक्त सीमांकन रेलवे और राजस्व विभाग का कर लें। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो महानगर है, जैसे मेरी हल्द्वानी विधानसभा भी महानगर में आती है, इसमें 70% जो जमीन नजूल है, विच इज रेवेन्यू लैंड, जो सरकारी जमीन है, उस पर लोग निवास करते हैं। रेगुलराइज जमीन नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम जो मेजोरिटी लैंड रेलवे कह रहा है कि जी साहब हमारा है, वो एक्चुअली नजूल लैंड है, उसमें कागज है, दस्तावेज, खतौनी है, तहसील से हम लोगों ने काफी निकाले हैं, चट्टानों एक सबूत, चट्टान भर सबूत हमारे पास मौजूद है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपने कहा। और हम तो 6 महीने से इस काम में लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वहाँ हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चाहे हमारे विधायक, पूर्व सांसद, जितने लोग हो, जो हमारी प्रांतीय नेतृत्व था और राष्ट्रीय नेतृत्व, इनमें समन्वय रहा, इनको लगातार जानकारी मिलती रही। कोर्ट में सबसे पहले जो SLP दायर करी गई वो हमारे द्वारा दायर करी गई। सलमान खुर्शीद जी हमारे वकील हैं। कल इसमें अन्य लोगों ने जो हमारे बाद में दायर करी उसको शायद क्लब करके सुना जाएगा।
हमारी सर्वोच्चतम जो न्यायपालिका है उसकी न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास है हमें, और हमारी पूरी आशा है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा एक सबूतों का चट्टान उपलब्ध है और राज्य सरकार ने एक भी दिन पैरवी नहीं करी, पैरोकारी नहीं करी, जबकि सारी धर्म जाति के लोग वहां रहते हैं। इसकी जद में मंदिर आ रहे हैं। सुमित जी वहां अगर जाके देखा जाए तो वहां लोग ये कहते हैं कि पहले वहां पे नैरो लाइन थी, उसके बाद अब लाइन का विस्तार कर दिया गया। अब जाहिर तौर पर वो रेलवे की जमीन है तो रेलवे अपना विस्तार कर सकती है, और बड़ी लाइन की जरूरत तो सभी को है, राज्य को थी, इसीलिए ना ट्रेनों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया गया उसका। नहीं, मेरी आप बात सुनिए, रेलवे की अगर वो भूमि होती तो रेलवे अपना गजट दिखाता, कोई भी डिफेंस हो, रेलवे हो, सरकार हो, अपनी भूमि दिखाती है तो गजट दिखाती है, ओरिजिनल नक्शा दिखाती है। आज तक रेलवे ने वो सबमिट नहीं करा। रेलवे ने माननीय हाई कोर्ट में जो एक पुरानी PIL 2013 की थी उसमें सबमिट करा कि 29 एकड़ उनकी जमीन है, आज वो 78 एकड़ पे हथियाना चाह रहे। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों की बंटवारे में वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, उनके राज्य की खुद की संपत्ति जाते हुए एक क्षण भी दुख नहीं हो रहा है, एक क्षण भी मानवीय दृष्टिकोण से नहीं सोचते कि 50,000 लोग विस्थापित होंगे। ठीक है सुमित जी, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट के सामने सही बातें रखी जाएं, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट का सीधा सा आदेश है कि इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, सवाल वही है, कोर्ट का आदेश है, सियासत क्यों? बिल्कुल, देखिए अभी जो नैनीताल कोर्ट के द्वारा कहा गया है, हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है, उसके अनुसार यहाँ जमीन खाली करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। जो ग्वाला नदी थी उस तरफ कटान होता है और रेलवे उस तरफ ना बढ़ करके हमारी जमीन की तरफ बढ़ते गया। हमने कभी रेलवे को नहीं रोका, लेकिन अब जब हम बढ़ चुके हैं, हमने अपना परिवार बसा लिया, घर बना लिया, तो हमें ये कहकर के हटाया जा रहा है कि हम रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर रहने वाली है। समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, सपा सांसद पहुंचे हुए हैं, ST पहुंचे हुए हैं, बरेली के विधायक अताउर रहमान वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कांग्रेस के नेता को भी आपने सुना, विधायक है, इंदिरा हृदयेश के पुत्र हैं सुमित हृदयेश, जो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और हमारी नजर जो है वो उसी पर रहने वाली है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये इस पर मीनाक्षी यहाँ जो सपा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, जरा अगर मौका मिले तो आप उनसे ये पूछिए कि कोर्ट का आदेश अगर है तो उसमें राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है? हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा उसका पालन करना होगा। आप क्या कर लेंगे? जमीन नहीं है। मैंने क्या बोला? आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना, आपने सुना। तो हमारे सहयोगी मीनाक्षी आपको वहां से जानकारी दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि 4,365 मकान हैं जिन्हें अवैध बता दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट का यह आदेश है कि जो जमीन आपने जिस पर मकान बना रखा है दरअसल वो अतिक्रमण है, क्योंकि वो रेलवे की जमीन है। रेलवे को अपनी जमीन चाहिए जो लाइन है उसका विस्तार करने के लिए, तो अब आपको वो खाली करना पड़ेगा। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हम दशकों से रह रहे हैं, इसीलिए हम ये जमीन खाली नहीं करेंगे।